हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप जानते हैं 2023-24 का बजट कल 1 फरवरी को पेश कर दिया गया है बाय निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर। तो इनकी जो स्पीच शुरू होती है वो अमृत काल यानी इंडिया के 100 साल पूरे होने पर इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना। ऊपर 3 मेन फोकस बताए हैं। यूथ को किस तरह से डेवलप किया जाएगा, यूथ के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ वो ला सकते हैं, और फिर इंडियन ग्रोथ एंड जॉब्स क्रिएशन, और उसके बाद है स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टेबल ग्रोथ के साथ और इकोनॉमिक को किस तरह से पुश किया जाएगा। 2023 एंड 24 के लिए इनका 7 मेन प्रायोरिटीज़ हैं, जिसके अंदर है रीच द लास्ट माइल, यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं वो सब की सब आखिर मतलब कि सबसे लास्ट पर्सन को भी मिलती रहें। दूसरा, यूथ की जॉब क्रिएशंस के ऊपर सोचा गया है। तीसरा, फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर के फाइनेंशियल सेक्टर पर गौर किया जाएगा। और चौथा, ग्रीन इन्वायरमेंट पर पुश किया गया है। पांचवा है अनलैश पोटेंशियल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो पोटेंशियल है उसको निखारा जाएगा। छठा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से अच्छा किया जाए और बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर किस तरह लाया जाए। और सातवां, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, के इंडिया को डेवलप किस किस तरीके से किया जाए। इसमें मोटी मोटी बातें ये समझ में आई है कि इनका सबसे ज्यादा जोर जो है वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने पर है, जिसके अंदर मिष्टी एक योजना है जो पीएम के थ्रू चलाई जाती है। नेचुरल फार्मिंग, जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स को कम से कम यूज करना है। उसके लिए एग्रीकल्चर के अंदर 20 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट यानी कर्ज दिया जाएगा। अब चलते हैं हम हेल्थ सेक्टर की तरफ। इसके अंदर 157 नर्सिंग कॉलेजेस को खोलने की बात करी गई है। 2015 से लेकर अब तक 157 कॉलेजेस खोले जा चुके हैं सरकार के द्वारा, और अब इसके अंदर 157 नर्सिंग कॉलेजेस और ऐड किए जाएंगे। यानी 7 साल के अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू 157 कॉलेजेस खोले गए हैं। तो देखा जाए तो यार इस तरह से कोई डेवलपमेंट नहीं होता। सिर्फ इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए इतने कम कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, तो हाँ, इसमें कहीं ना कहीं कमी की बात है। फिर आती है एजुकेशन के ऊपर बात, तो इसके अंदर कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है या फिर इसके अंदर कोई खास बात नहीं की गई है। नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन ट्राइब्स। इंडियन ट्राइब्स के ऊपर कहा गया है कि इंडियन ट्राइब्स जो लोग शहरों के अंदर झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहते हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। पास्ट के अंदर एकलव्य योजना जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चलाई गई थी, उसमें स्कूलिंग के ऊपर जोर दिया गया है। 3.5 लाख बच्चों के लिए 38,000 टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा, यानी पढ़ाई में मदद दी जाए। ईज ऑफ बिजनेसेस के अंदर एक अच्छी चीज़ की गई है, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि आपके सारे कामों को एक पैन कार्ड के थ्रू जोड़ दिया गया है, जो अब आसान हो सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किस किस तरीके से कार्स के अंदर और दूसरी मशीनरीज के अंदर किया जाए। लैब ग्रोन्स डायमंड। लैब ग्रोन डायमंड्स वो डायमंड्स होते हैं जिसको लैब्स के अंदर बनाया जाता है, और दूसरी तरीके के जो नॉर्मल डायमंड्स होते हैं वो नेचुरली डायमंड्स होते हैं। पर सरकार ने इन लैब ग्रोन्स डायमंड्स के ऊपर बनाने पर जोर दिया है। सरकार चाहती है कि ज़्यादातर डायमंड्स अब लैब्स में तैयार किए जाएं। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर 50 एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स, पोर्ट्स एंड हाईवेज को बनाने पर जोर दिया गया है। इसके ऊपर भी एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च किया गया है। टूरिज्म, ये भी किसी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है। यहाँ से बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी जनरेट होती है, तो इसके ऊपर भी सरकार ने ये कहा है कि वो इंडिया के अंदर 50 टूरिस्ट प्लेसेस ढूंढेंगी और उसको प्रमोट करने के लिए ज्यादा जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर सरकार कह रही है वो 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसके अंदर सड़क बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और दूसरी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जंप है सरकार के द्वारा, और इससे सरकार को एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा। अब लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर, अब इसमें कहा गया है कि 7 लाख रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगे। अगर आपकी इनकम 7 लाख के अंडर है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और अगर 7 लाख से ऊपर है यानी 7,10,000 रुपए है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपका जो टैक्स है वो स्टार्ट होगा 3 से 5 लाख की कैटेगरी में, यानी आपको पहले 5% टैक्स देना पड़ेगा, और फिर बचे हुए जो 4 लाख हैं तो उसके ऊपर आपको फिर 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो यानी आपका टोटल टैक्स बनेगा 10%। अगर आपकी इनकम 10 से 15 लाख रुपए के बीच में आती है तो आपका टैक्स 10% लगेगा, और उसके बाद अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर हो जाती है तो फिर वो टैक्स 15% होगा, और अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है तो फिर आपका 20% आपको टैक्स पे करना होगा। तो मोटे मोटे तौर पर हमको ये बात समझ में आई है कि इसके अंदर बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और जॉब
क्रिएशन के ऊपर कोई बात नहीं की गई है, यानी यहाँ पर सरकारी नौकरी की एश्योरिटी नहीं दी गई है। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो। होप यू लाइक इट।